Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मल्हार राव ने किए एक तीर से 4 शिकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। शिकार कहना शायद गलत होगा, मगर मुहावरा ऐसा ही है। जब आप एक तीर चलाते हो और 4 लोगों पे उसका असर होता है, यहाँ पे असर पॉजिटिव हुआ, खुश हुए लोग, ये बात कहना बिल्कुल ठीक होगा। तो कैसे किया, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मल्हार राव की सूझबूझ की बात हमने की थी कि किस तरह उन्होंने धना जी को ये बताया है कि आप ही को आदेश देना है और क्यों देना है, इसके ऊपर भी मैंने थोड़ी सी रोशनी डाली थी। मगर एपिसोड देखने के बाद पूरी की पूरी आंखें जो है खुश हो गई, आंखों में एकदम रोशनी आ गई पूरी की पूरी, जो मल्हार राव होलकर ने इस बात को आगे बढ़ाया। तो मैंने तो अपने हिसाब से कहा था आपको कि इस तरह से वो कहेंगे कि आपने जो किया है काम, जो आप अभी तक करते आए हो, तो उसी के हिसाब से प्रजा के ऊपर आपका इंप्रेशन है, तो उसी को आगे बढ़ाना है, आपको हमारे साथ मिलके चलना है। तो ऐसा ही कुछ मल्हार राव होलकर आज कहते हुए नजर आए। उन्होंने देखा कि धना जी सरदार जो है गुस्से में है, बल्कि उनको तो लग रहा था कि ये तो खाने पे भी नहीं आएंगे, मगर वो आए, क्योंकि अंदर से मल्हार राव होलकर को पता था कि ये आ ही जाएंगे, क्योंकि उनको वो जानते हैं। तो आए तो पहले तो वो जो एक सिंबॉलिक तरीके से उन्होंने बात को समझाया कि उपवास वाले खाने की थाली में प्याज को रख दिया। तो इसी बात से वो और रुष्ट हो गए धनाजी सरदार और कहा कि इतना अपमान काफी नहीं था जो आप ऊपर से और अपमान कर रहे हो। वो थाली देख के सबके रिएक्शन भी गए, इवन अहिल्या ने भी देखा कि ये क्या हो गया, सबने देखा। मगर जो मल्हार राव का तरीका है चीजों को समझाने का, बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही सही तरीका है। क्योंकि कभी कभी सिर्फ थ्योरी समझाते समझाते चीजें समझ में नहीं आती हैं, मगर उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि अगर ये एक जो कांदे का टुकड़ा है, प्याज का टुकड़ा है, आपकी थाली को भ्रष्ट कर रहा है, खराब कर रहा है उपवास को, तो आप इस कांदे को अलग रख दीजिए, बाहर फेंक दीजिए, यही बनता है। और इसी तरह से अगर कोई रिश्ता आपकी जो इतनी देर से कमाई हुई इज्जत है उसके ऊपर दाग लगाता है, तो उस रिश्ते को आप अलग कीजिए, ना कि उसकी वजह से बाकी रिश्ते गवाइए। ऐसे कुछ समझाया ना, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका था। और धना जी को समझ में आया नहीं समझ में आया वो हम आगे जाके देखेंगे, क्योंकि खुंदक और दुश्मनी तो उनके मन में भरी पड़ी है। मगर उस समय उनको इन बातों को सुन के खुशी जरूर हुई। जब मल्हार राव होलकर ने कहा कि हम दोनों साथ में ही आए थे, आप तो मेरे सबसे पुराने मित्र हो, और हम दोनों ने साथ में इस मालवा को खड़ा किया है, इतनी मेहनत हमने की है, तो इतनी इज्जत जो हमने कमाई है वो सिर्फ एक पिलाजी पाटिल की वजह से हम गवा तो नहीं सकते ना। और आपको भी धनाजी सरदार, आपको भी पता है कि उसकी गलती है। तो ये सारी बातें जब वो कहते हैं तो धनाजी सरदार की छाती चौड़ी होती है कि हाँ सही बोल रहे हैं, किया तो है हमने साथ में बहुत कुछ। और उनको ये बात समझ में भी आती है कि पिलाजी पाटिल के लिए वो मल्हार राव से दुश्मनी क्यों लेंगे, जो गुस्से में उनको समझ में नहीं आ रही थी, वहां पे एक ईगो खड़ी हो रही थी। तो जब ये बात धनाजी सरदार ने समझी, उनके चेहरे पे खुशी आई और उन्होंने हाँ में सर हिलाया कि हाँ मैं आदेश दूंगा चौरंगा सजा की। तो बाकी जो 3 लोग थे, सीताबाई खुश, द्वारका खुश, अपने जो गुनु जी जवाई साहब है वो भी खुश, वो तो पहले से खुश थे। तो बाकी के लोग थे, जो अहिल्या के मन में चल रहा था, है ना, कि पता नहीं अब क्या होगा, फैसला तो हो गया है और क्या होगा सीताबाई का, वो सब चीजें उनके दिमाग में चल रही थी, तो वो भी खुश हो गई। तो उन्होंने अपने एक ऐसे तीर से उन्होंने जो निशाने लगाए, उनको पता था कि अगर धनाजी सरदार खुश तो सब खुश हो जाएंगे, और वो धनाजी सरदार को खुश करने में कामयाब हो गए। तो मुझे तो ये अच्छा लगा, एक बड़ा होने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मल्हार राव ने बहुत अच्छे से निभाई। ये देख के और भी खुशी हुई, अगर घर में हम बड़े हैं तो हमें कैसे परिवार को जोड़ के रखना है और उनको गलत रास्ते पे जाने भी नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि कोई गलत रास्ते जा रहा है परिवार में तो हम उनको जाने दें और उनको हम कहें कि नहीं ये परिवार का बंदा है तो हम इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। उनको हम समझाएंगे, तरीके से समझाएंगे और उनको सही रास्ते पे लेके आएंगे, यही बड़ों का फर्ज होता है। बाकी
जो आप समझते हैं, जो आप सोचते हैं, उनको आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो जो मल्हारराव होलकर ने करके दिखाया है खाने वाले कॉन्फ्रेंस में, जो बैठे थे सब लोग खाना खाने के लिए, उसमें जो उन्होंने प्रैक्टिकली एक उदाहरण के साथ जो चीजें समझाई हैं, उससे तो उन्होंने सबका मन जीत लिया है, और खास करके उन 4 लोगों का जो उनसे रुष्ट थे, जो उनसे नाराज थे। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।